News 18 India। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। क्या किसान आंदोलन के नाम पर कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाने वाली पॉलिटिकल चाल चली जा रही है? क्योंकि किसान आंदोलन के बीच चौंकाने वाला एक बयान सामने आ गया है, जिसमें कहा गया है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ग्राफ यानी लोकप्रियता का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है। हमें उनका ग्राफ नीचे लाने की जरूरत है। सवाल है कि अगर आंदोलन एमएसपी के लिए है, आंदोलन अगर लोन माफी के लिए है, तो इसमें मोदी की पॉपुलैरिटी का काम क्या है, उसका लेना देना क्या है? लेकिन यह पहली बार नहीं है। पिछले किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी का मृत्यु गान हुआ था। मोदी मर जा तू जैसे मृत्यु गीत गाए गए थे। शाहीन बाग से लेकर लाल किले तक प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे गए थे, गाली तक दी गई थी। तो सवाल है कि इस बार भी किसानों के नाम पर कुछ लोग मोदी विरोधी एजेंडे को लेकर मैदान में कूद गए हैं। आज इसी बड़े सवाल पर, इसी बड़े प्रश्न पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल चर्चा। विरोध का झंडा लेकिन मोदी विरोधी एजेंडा। आज का आर पार इसी पर व्यूअर्स। किसान आंदोलन तीसरे दिन भी जारी रहा, लेकिन बीजेपी नेता के एक ट्वीट ने इस आंदोलन की पोल पट्टी खोलकर रख दी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि किसानों पर कुछ लोग मोदी विरोध का झंडा लेकर निकल पड़े हैं। मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके ऊपर वो नुकसान है, वो ਇਹਦਾ ग्राफ डाउन किवें आ सकता है। मैं बहुत बारी ਜਦੋਂ मैं ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ग्राफ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ग्राफ ਇਹਦਾ डाउन? ਇਹ ਮਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ पॉलिटिक्स करनी है तो खोल के करो ना, पॉलिटिक्स में आना खोल के आओ, लेकिन छुपा के पॉलिटिक्स करनी ना किसान दा लेके करनी ये ठीक नहीं। सीधा सीधा पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है ये, और पॉलिटिकल स्टेट में इस प्रकार से कोई एक प्रदर्शन करके, और वो भी एक इस प्रकार का एक खतरनाक दृश्य बना करके उस प्रदर्शन करने से क्या जनता मोदी से दूर हट जाएगी? बल्कि ये तो उसमें और बढ़ा रहे हैं। देखा जाए तो आज आम जनता में ये मैसेज जा रहा है कि ये तरीका ठीक नहीं, लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। एक तरफ किसान सड़क से हटने को तैयार नहीं है, तो दूसरी ओर दबाव बनाने के लिए 4 घंटे तक रेल पटरियों पर भी कब्जा किया गया। ये बख्तरबंद गाड़ियों में किसान आते हैं क्या? ये तो उपद्रवी किसान है, और एक राज्य के कुछ एक राजनीतिक दल से प्रेरित कुछ लोग हैं। इस तरीके से उपद्रव मचा करके और कुछ भी कर लें, ये संभव नहीं है। वहीं कांग्रेस भी किसानों के सुर में सुर मिलाकर एक ओर एमएसपी लागू करने का वादा कर रही है, तो दूसरी ओर सरकार को कोसने का काम भी कर रही है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में रक्त का संचार आंदोलनों से होता है, विपक्ष से होता है, विरोध से होता है। एमएसपी की गारंटी कानून का वादा किया गया था। 2 साल से किसान इंतजार कर रहे थे, लेकिन आखिरी संसद का सत्र खत्म हो गया, कानून नहीं बना। आज भले कांग्रेस एमएसपी लागू करने का वादा कर रही हो, लेकिन 2010 में यूपीए सरकार ने सदन के भीतर एमएसपी लागू करने से साफ इनकार कर दिया था। यही नहीं, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को सिरे से खारिज कर दिया गया था। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसानों की मांग का मोदी की बढ़ती लोकप्रियता और बढ़ते ग्राफ से क्या लेना देना है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। विरोध का झंडा, मोदी विरोधी एजेंडा।